वेलकम टू टिकलेस एकेडमी। आज के वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यहाँ ये क्वेश्चन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ओनली क्वेश्चन दिया है, कोई भी टाइप का डायग्राम दिया नहीं है और विदाउट डायग्राम आप प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते। तो आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 6 मीटर स्पैन हैज टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स ऑफ 8 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन एट 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। फाइंड द रिएक्शंस एट द टू सपोर्ट्स। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और जैसा हमने कहा सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो क्या लिखा है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम क्वेश्चन में लिखा है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक बीम ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बीम। इसके पहले जो दो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे वहां पे ऑलरेडी डायग्राम यानी सिंपली सपोर्टेड बीम जो है वो गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी ये क्वेश्चन की स्पेशलिटी है। और डायग्राम अगर ड्रॉ करते समय कुछ गलती हो गई तो आपका प्रॉब्लम रॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए डायग्राम ड्रॉ करते समय आपको ध्यान से यहाँ पे ड्रॉ करना है और टाइम स्पेंड करना है। डायग्राम में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया है जिसके दोनों साइड में हमने सपोर्ट रिएक्शंस लिए हैं, ठीक है। और ये बीम का स्पैन क्वेश्चन में लिखा है 6 मीटर, इट मीन्स ये बीम का लेंथ है 6 मीटर, ठीक है। ओके और यहाँ पे हम दोनों एंड्स पे हम नेमिंग दे देंगे, दैट इज लेफ्ट साइड में नेमिंग देंगे आर, यहाँ पे एंड ए और राइट साइड में देंगे एंड बी। और दोनों साइड के जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस को हम नेमिंग दे देंगे एज आर ए एंड आर बी। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शंस एट द टू सपोर्ट्स। तो यही दो सपोर्ट रिएक्शंस हमें फाइंड आउट करना है। ए साइड में रिएक्शन आर ए और बी साइड में रिएक्शन आर बी, ठीक है, वो हम देंगे। अब क्वेश्चन में ये लिखा है इट हैज टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स। देखो ये बीम के ऊपर दो लोड हम शो करेंगे और दोनों कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलो या पॉइंट लोड बोलो, एक ही बात है। और पहला लोड है 8 किलोन्यूटन का और दूसरा लोड है 10 किलोन्यूटन का। जो पहला लोड 8 किलोन्यूटन का है वो 2 मीटर पे है फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट। देखो क्वेश्चन में लिखा है एट 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट, मतलब लेफ्ट साइड से पहला जो लोड है वो लेफ्ट साइड से 2 मीटर पे है और जो दूसरा लोड है वो लेफ्ट साइड से 4 मीटर पे है। तो जो दूसरा लोड है उसका डिस्टेंस देखो हम यहाँ पे कैसे शो कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से 2 मीटर प्लस 2 मीटर टोटल 4 मीटर और राइट साइड में बचा 2 मीटर, टोटल 6 मीटर का स्पैन है। तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा ये हो सकता है, ठीक है। और दोनों लोड्स को हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, 8 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन का हमने मैग्नीट्यूड लिखे, ठीक है। यहाँ पे आर ए और आर बी लिखने का रह गया तो वो भी हम यहाँ लिख लेंगे। आर ए इट मीन्स रिएक्शन एट ए जो कि हमें फाइंड आउट करना है एंड आर बी इट मीन्स रिएक्शन एट बी जो कि हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। एक मिनट, ये हम पहले लिख लेते हैं। तो ये आर ए और इधर है आर बी, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम एक्चुअली बन के तैयार है। इनडायरेक्टली ये एफबीडी ही बन चुकी है। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम्स बनाए थे उसमें जो सॉल्व किए थे ना, उसमें क्वेश्चन में डायग्राम गिवन था, उसका यूज करके हमने पहले एफबीडी बनाए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एफबीडी बन चुकी है। और अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस से सॉल्व होता है। तो देखो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमने यहाँ लिखी है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो ये तीनों कंडीशंस का आपको यूज करना होता है। तो चलो अब हम कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 1 अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ नहीं है, इसलिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई वाली कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं और समेशन का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। तो यहाँ पे 4 वर्टिकल फोर्सेस है, चारों का समेशन करना है। आर ए ऊपर जा रहा है प्लस आर बी ऊपर जा रहा है प्लस 8 नीचे आ रहा है माइनस 10 भी नीचे आ रहा है माइनस। तो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे आर ए प्लस आर बी माइनस 18 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फिलहाल सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 अननोन है, इसलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। तो यहाँ पे एक हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल रही है। तो अब हम नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि कंडीशन नंबर 3 रहेंगी। मोमेंट की कंडीशन अप्लाई करेंगे और मोमेंट कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना पड़ता है। तो मोमेंट हमने ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं और समेशन का रूल हमने यहाँ ले रहे
क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में उनको हम प्लस लेंगे। आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं। उल्टा मतलब जो फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज है आप उनको भी पॉजिटिव लेके सॉल्व कर सकते हैं, उसके थ्रू भी वही आंसर आता है। और मोमेंट अभी हमने ए पॉइंट पे लिया है तो ए पॉइंट से पास होने वाला फोर्स आर ए 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में 0 है, इसलिए बाकी सभी फोर्सेस सेफ है। सो 8 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज है तो हमने 8 किलो न्यूटन को प्लस में लिखा, इंटू 2, 8 से लेके पॉइंट ए से लेके 8 तक का डिस्टेंस 2, उसके बाद 10 क्लॉकवाइज इंटू ए से लेके 10 तक का डिस्टेंस 4, और फिर आरबी एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस आरबी इंटू 6। मोमेंट का फार्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए हमने यहाँ 8 इंटू 2, 10 इंटू 4 एंड आरबी इंटू 6 लिखा है, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस किया है। ठीक है, बस ये इक्वेशन को सॉल्व करो, यहां से हमें आरबी मिलने वाला है। सो आरबी का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि आएगा दैट इज 9.333 किलो न्यूटन, ऐसा आएगा। यहाँ मोमेंट की इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहचानना। 8 किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन दोनों ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, इसलिए दोनों को हमने मोमेंट की इक्वेशन में प्लस में लिया है, और आरबी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने उसको माइनस में लिया है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंट लेने के बाद हमें आरबी मिल चुका है। अब आपको बस क्या करना है, आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है ताकि हमें आर ए मिले। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 से हम आर ए यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो आर ए माइनस 9.333 माइनस 18 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें आर ए मिल रहा है जो कि आया है 8.666। आप चाहे तो 8.667 भी लिख सकते हैं, राउंड फिगर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल 8.666 हमने लिखा है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द रिएक्शंस एट द 2 सपोर्ट्स, दोनों सपोर्ट के सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना था। ए पॉइंट पे आर ए, बी पॉइंट पे आर बी, दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया है। ए पॉइंट पे रिएक्शन आर ए हमें मिला है दैट इज 8.666 किलो न्यूटन, जो यूनिट है वो आपको प्रॉपर्ली लिखना है, और बी पॉइंट पे रिएक्शन मिला है आरबी 9.333 किलो न्यूटन, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे एफबीडी बनाए। एफबीडी इट मीन्स जो गिवन डायग्राम है वो, और कैसे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।